तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बच्चों आकृति भी है आपके सामने। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम पहले नोट करेंगे कि निचले सिरे की त्रिज्या जो हमारी दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है एल जिसे कहते हैं वो हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि छिन्नक की निचले सिरे की त्रिज्या हम इसे R1 मान लेंगे और ये दी गई है हमारी निचले सिरे की त्रिज्या जो है वो दी गई है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद बच्चों प्रश्न में दिया गया था कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया गया था, वो हमने नोट कर लिया है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रहा है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से व्यक्त करते हैं, तो L बराबर दे रहा है 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये पूछ रहा है ये जो टोपी है छिन्नक के आकार की है, जिसके निचले सिरे और ऊपरी सिरे दोनों सिरों की त्रिज्याएं दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, कि इसे बनाने में जिस धातु का प्रयोग किया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने देखा था, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होता है। यहाँ मान लगा देंगे और बच्चों हम देखेंगे कि हमारा पाई का मान जो है 22/7 यूज करेंगे, इंटू R1 10 है और प्लस R2 4 है और गुणा L जो है हमारी वो 15 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 22 गुणा 7 और गुणा 10 और 4 14 प्लस इंटू 15, 14 7 से 2 बार कट जाएंगे। तो बच्चों हम देखते हैं 15 दूनी 30 हो जाएगा और 30 में 22 का गुणा करेंगे तो ये 660 आ जाएगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं 660 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल है। अब बच्चों उसे बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो आपके सामने ये दिया गया था, जो टोपी है वो छिन्नक के आकार की है, ये सिरा खुला हुआ है और ऊपरी सिरा जो बंद है, तो इस बंद ऊपरी सिरे का हम जो है क्षेत्रफल और ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, बच्चों ऊपरी सिरा की बात है तो ये हमारा वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई R, और यहाँ इसे ऊपरी त्रिज्या को हमने R2 माना था, इसलिए पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम मान लगाएंगे, तो बच्चों 22/7 गुणा R1 का मान, R2 का मान 4 है तो 4 का वर्ग, तो बराबर 22/7 गुणा 4 चौको 16। तो हम 16 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हासिल 3 और 16 दूनी 32 और 3 35/7। तो बच्चों इस प्रकार आपका 22 गुणा 16/7, 22 में 16 का गुणा किया तो 352/7 आया। या इसे दशमलव में बच्चों ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो है 352 में यदि बच्चों 7 का भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, 2 का उतारा लेंगे और भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी और दशमलव आ जाएगा, क्योंकि संख्या आगे है नहीं। तो अब बच्चों 7 दूनी 14,
2 बार जाएगा। अब 6 बचेंगे तो यहाँ 60 हो जाएंगे और 8 सत्ते 56, यानी 8 बार चला जाएगा तो दशमलव में ये आएगा 50.28। चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों ये छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा, इसका जो ऊपरी सिरा था इसका क्षेत्रफल निकला है, और ये जो नीचे निकला है ये ऊपरी भाग का क्षेत्रफल है। अतः प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस प्रकार छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 660 था, प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल हमारा 50.28 आया है। तो बच्चों हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये हमारा दशमलव के बाद 28, 2 जीरो में 0 जोड़ा 0 और 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 7। तो इस प्रकार हमारा 710.28 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर होगा। तो बच्चों आपने प्रश्नावली के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न देखे। बच्चों ठीक इसी प्रकार चौथा और 5वां प्रश्न आपका एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। और बच्चों इसी के साथ आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन खत्म होता है। हम अगले वीडियो में आपको लिए लेके आएंगे सांख्यिकी, जो बच्चों पढ़ने में बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही सरल है, और हम भी उसे अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए सांख्यिकी।